Hello students, so today we'll start a new chapter. Chapter number 9, the pronoun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. That is, it cannot be used until the noun has been used or mentioned. तो देखो pronoun कहाँ पर यूज हो गया? नाउन की जगह पर. और अगर नाउन भी नहीं होगी तो pronoun भी नहीं होगा. तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो उसकी जगह पर आप pronoun का यूज कर सकते हैं. Listen, look at Nikita. Nikita is dancing. Neha and Kalpana have come to see Nikita. Neha and Kalpana are glad to see Nikita dancing. Nikita is also glad to see Neha and Kalpana. तो देखो क्या हो रहा है, निकिता, नेहा और कल्पना बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी क्योंकि नाउन है, क्योंकि ये नेम्स है. तो कंपेयर तो देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट को ऐसे पढ़ते हैं. तो लुक एट निकिता, शी इज डांसिंग. नेहा एंड कल्पना हैव कम टू सी हर. दे आर ग्लैड टू सी हर डांसिंग. शी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी देम. द वर्ड्स शी एंड हर हैव रिप्लेस्ड द नाउन निकिता. तो निकिता के लिए क्या आया, शी और हर. जब दोबारा से निकिता यूज हुआ, पहली बार में तो नेम आएगा और दूसरी बार जब नाउन रिपीट होगा तब उसकी जगह हम वर्ड्स यूज करते हैं और उन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन. तो दे और देन किसके लिए आया है, नेहा और कल्पना के. अब हम पढ़ेंगे टाइम्स किसके, प्रोनाउन की. तो सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन. The pronouns used for the names of persons, animals and things are called personal pronouns. तो जब पर्सन, एनिमल और थिंग्स के नेम के लिए यूज करा जाए उसी को पर्सनल प्रोनाउन है. जैसे ही प्लेज विद मी, वो मेरे साथ खेलता है. यू गो टू स्कूल डेली. आई रिस्पेक्ट द टीचर्स, दे ऑल्सो लव मी. तो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन कलर लेटर्स he, I, they, us, we are used for the names of persons. So these are personal pronouns. यानी जो पर्सन के लिए यूज हो उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, करता है. सेकंड जिससे बात करता है. और थर्ड पर्सन कोई भी दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन है. जैसे देखो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उनके पॉसेसिव केस है. तो आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी बन जाएगा, वी अस. और जब ये पॉसेसिव केस बनेंगे तो आई का माय और माइन और वी का आर और आर्स. ऐसी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो यू दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है. और पर्सनल उसमें क्या बन जाएगा, पॉसेसिव में योर या फिर योर्स. थर्ड पर्सन ही, हिम, शी, हर, दे, देम और इट ऐसे नहीं रहता. और इसका जो पॉसेसिव केस है हिज, शी का हर या फिर हर्स, दे का देयर, देयर्स और इट का इट्स और इट्स. तो ये टेबल लर्न करनी है. When the above pronouns are used as a subject of the verb, they are said to be the nominative case. जब ये क्या बने, सब्जेक्ट की बने तो इनको बोल देते हैं नॉमिनेटिव केस. जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, दे अराइव लेट फॉर मीटिंग. तो देखो सब्जेक्ट बन रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, नॉमिनेटिव केस. व्हेन द अबव प्रोनाउंस आर यूज्ड, अब की बात क्या हो जाए, जब यही प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह यूज की जाए तब उसको ऑब्जेक्टिव केस बोल देते हैं. द सेक्रेटरी कॉल्ड देम फॉर द फाइनल डिसीजन. सेक्रेटरी ने उनको बुलाया फाइनल डिसीजन के लिए. दो यहाँ पे क्या हो रहा है, देम ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस. तो व्हेन द अबव प्रोनाउंस डिनोट पोजेशन, अब क्या हुआ, पोजेशन या फिर ऑनरशिप शो करे कि ये किसकी चीज है, इसका मालिक कौन है, तो वो बन जाता है पॉसेसिव केस. जैसे दैट इज माई हाउस, ये जो घर है वो मेरा है. आवर हाउस इज वेरी क्लोज टू मार्केट, और हमारा घर मार्केट से बहुत से ज्यादा पास. तो माई और आर पोजेशन जमा रहे हैं इसीलिए क्या हो जाएंगे, पॉसेसिव केस. तो हम पॉसेसिव फॉर्म्स को पढ़ते हैं. Listen, this is my bicycle, this bicycle is mine. तो साइकिल किसकी है, मेरी. तो यहाँ पर तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. और दिस बाइसिकल इज माइन, यहाँ पे माई की कौन सी फॉर्म हो गई, माइन वाली. तो ये क्या बन गया, पॉसेसिव प्रोनाउन. The possessive forms my, are, your, his, her, their
are called possessive adjectives or because they are used before noun and verb as adjective. क्योंकि सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन वाला काम करते हैं, मतलब नाउन से पहले यूज होते हैं और काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव की तरह, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्स क्या होता है, यानी घूम फिर कर जब बात होती है ना, आगे जाके इसी के बारे में बात हो जाएगी, तो हो जाता है रिफ्लेक्सिव. और इसका पहचान क्या होती है, या तो सेल्फ आएगा या फिर सेल्स आएगा. सेल्फ आता है सिंगुलर के लिए और ये आता है प्लूरल के लिए, यानी ज्यादा के. तो देखो, when self or self is added to possessive pronoun, it is called reflexive pronoun. तो I saw myself in the mirror. मैंने खुद को देखा. तो myself और she hurt herself, उसने खुद को भी चोट पहुंचानी. तो देखो, सेल्फ करते ही पहचान लेना, सिंगल आएगा तो LF और प्लूरल है तो VES वाला आ जाएगा. Emphatic pronoun. So when the self form of a personal pronoun is just used near the subject to show an emphasis, it is called emphatic. यानी जब क्या करा जाए, उस पर पूरा किसी बात पर दबाव डाला जाए, तो वो बन जाती है emphatic. ये दोनों होते सेम ही है, पर ये नॉर्मल हो जाएगा, पर अगर उस पर बात पर जोर डालना हो अपनी, तब हम हो जाएगा emphatic pronoun. जैसे I myself wrote an essay. मैंने खुद ने ये essay लिखा था. She herself came here. वो खुद ही यहाँ पर आई है. या फिर बोल सकते हैं कि वो यहाँ पर आई है, या फिर ये ऐसे मैंने लिखा है, ये मैंने ही करा है, ये काम मैंने ही करा है. तो अपनी बात पर जोर डालते हैं, तो वो हो जाता है emphatic pronoun. फिर नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. तो इसमें हम क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स यूज करते हैं, तो वही हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में. दिस और दीज आता है पास वाली चीज़ों के लिए, और दैट और दोज आता है दूर वाली चीज़ों के लिए. दिस और दैट सिंगुलर, और दीज और दोज प्लूरल चीज हो गई. ये सब तो पता ही होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में जब हम इंटेरोगेट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. जैसे हु इज योर सिस्टर, हुज वाज दैट बाइसिकल, विच इज योर स्कूल, और व्हाट इज योर नेम. जब तक हम किसी से क्वेश्चन को टप करेंगे, तो वो किस में आएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन. द नाउन्स व्हिच जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड आर यूज्ड फॉर नाउन्स दैट गो बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. जो क्या करते हैं, जो दो सेंटेंसेस को नाउन्स जोड़ते हैं और नाउन्स की तरह यूज फॉर, और नाउन्स की क्या होते हैं, उनसे पहले यूज किए जाते हैं, इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे देखो, आई नो द लेडी हेल्प. तो लेडी रिपीट हो रहा है. मैं आई नो द लेडी, मैं उस लेडी को जानता हूँ. द लेडी हेल्प मी, जिस लेडी ने तुम्हारी हेल्प की. तो हम क्या करिए, आई नो द लेडी हु हेल्प यू, जिसने तुम्हारी हेल्प करी. तो यहाँ पर क्या आ गया, हु आ गया. तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. तो शी इज अ सिंगर, एवरीबडी लाइक्स हर. तो क्या है, सिंगर है और सब उसको पसंद करता है. तो शी इज अ सिंगर whom everybody likes. तो देखो, इनका काम क्या हो रहा है, टू जॉइन दो सेंटेंसेस, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला काम कर रहा है, और नाउन को रिपीट होने से भी रोक रहा है. तो दिस इज द शॉप माई अंकल हैड सोल्ड इट. तो ये शॉप है, मेरे अंकल ने इसको बेच दिया. तो दिस इज द शॉप विच माई अंकल हैड सोल्ड. तो ये वही शॉप है जिसको मेरे अंकल ने बेच दिया. दिस इज द शर्ट आई परचेज्ड इट यस्टरडे. ये शर्ट है, इसको मैंने कल खरीदा था. तो दिस इज द शर्ट दैट आई परचेज्ड यस्टरडे. तो जिसको मैंने कल खरीदा था. तो जो कुछ ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे और नाउन को भी रिपीट होने से रोके, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन. तो जैसे हु, हुज, विच, दैट, ये सारे ही वर्ड्स क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. तो ये क्या होगा, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस. तो द नाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स और रिलेट्स इज कॉल्ड एंटीसेडेंट. इसी को एक नाम दे दिया एंटीसेडेंट का. अ रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीज इन नंबर एंड परसेंट विच इज एन एंटीसेडेंट. तो देखो क्या होता यही है, बस इसका एक हाई फाई नाम दे दिया एंटीसेडेंट, ताकि बच्चा रह जाए. तो नहीं, ये क्या है, एंटीसेडेंट, पर इसका काम क्या होता है, यही काम.
तो इसी का ये क्या हो गया, एक नेम हो गया। तो इसी के साथ बच्चों हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।